नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज हम आंतरगणन तथा बाह्यगणन की विधियों का अध्ययन करेंगे। आंतरगणन एवं बाह्यगणन की दो विधियां हैं। पहली बिंदु रेखीय रीति ग्राफिक मेथड, दूसरा बीजगणितीय रीति अलजेब्रिक मेथड। सबसे पहले आते हैं बिंदु रेखीय रीति में। आंतरगणन एवं बाह्यगणन की बिंदु रेखीय रीति बहुत सरल है। इस रीति में समय को हॉरिजॉन्टल आधार पर और मूल्य को वर्टिकल रेखा पर बनाया जाता है। यदि श्रेणी में मूल्य व आवृत्ति दी गई हो तो मूल्य को क्षैतिज रेखा और आवृत्ति को उदग्र रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। फिर माप निश्चित करके बिंदुओं को अंकित करते हैं। इस प्रकार मूल्यों व आवृत्तियों का एक वक्र बनता है। अब जिस समय के लिए मूल्य प्राप्त करना है वहां से एक लंब वक्र की ओर खींचा जाता है। जिस बिंदु पर यह लंब वक्र को काटता है वहां से एक रेखा क्षैतिज रेखा के समानांतर खींची जाती है, जो उदग्र माप रेखा को किसी बिंदु पर काटती है। माप के आधार पर यह निकालना पड़ेगा कि उस बिंदु का मूल्य क्या है। यही अभिष्ट मूल्य होगा। जब बाह्यगणन करना होता है तो उसी गति या क्रम से वक्र को आगे बढ़ा दिया जाता है। इस रीति में आंतरगणन बाह्यगणन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। बाह्यगणन करने के लिए वक्र को बढ़ाते समय बड़ी सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता होती है। इस रीति को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन: द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ईयर 1971, 1981, 1991, 2001, 2011. Population in crore 1.16 crore, 1.40 crore, 1.76 crore, 2.08 crore and 2.55 crore. With the help of graph, find the population for the year 1995 and 2021. इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रत्येक ईयर से संबंधित पॉपुलेशन को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाएगा और उससे संबंधित एक वक्र बनाया जाएगा। जब ग्राफ पेपर पर पॉपुलेशन को अंकित किया जाएगा तो 71, 81, 91, 2001 एंड 2011 के पॉपुलेशन को ही अंकित किया जाएगा। जब एक्सट्रापोलेशन करना होगा तो उसी वक्र को उसी दिशा में बढ़ा दिया जाएगा और 2021 का पॉपुलेशन निकल जाएगा। कुछ इस तरह से इस ग्राफ पेपर पर देखिए, नीचे एक्स एक्सिस पर ईयर दिखाया गया है 71, 81, 91, 95, 2001, 2011, 2021 और वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन इन क्रोर में दिखाया गया है। हर ईयर के पॉपुलेशन को पहले बिंदु से अंकित किया गया, फिर एक ग्राफ बनाया गया, एक वक्र बनाया गया। 1995 का पॉपुलेशन निकालने के लिए एक्स एक्सिस से एक लंब वक्र तक खींचा गया और फिर उसके समानांतर क्षैतिज रेखा पॉपुलेशन वैल्यू की तरफ खींचा गया और इस तरह से 1995 का पॉपुलेशन हमें प्राप्त हुआ 1.89 करोड़। 2021 का पॉपुलेशन प्राप्त करने के लिए एक लंब रेखा वक्र तक खींची गई, फिर समानांतर एक रेखा पॉपुलेशन वैल्यू की तरफ खींचा गया और इस तरह से 2021 का पॉपुलेशन 3.29 करोड़ होगा। तो इस प्रकार से बिंदु रेखीय विधि से हम आसानी से आंतरगणन एवं बाह्यगणन कर सकते हैं। दूसरी रीति है बीजगणितीय रीति। इस रीति के अंतर्गत मुख्य रूप से
4 रीतियां आती हैं। पहला है एकेंद्र वक्र अन्वायोजन रीति, मेथड ऑफ फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व। दूसरी विधि है परिमितांतर पर आधारित रीतियां, मेथड ऑफ बेस्ड ऑन स्केल। इस रीति के अंतर्गत 4 रीतियां आती हैं। पहला है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। दूसरा है न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। थर्ड है न्यूटन गॉस अग्रगामी रीति, न्यूटन गॉसेस फॉरवर्ड मेथड। फोर्थ है न्यूटन गॉस विलोमगामी रीति, न्यूटन गॉसेस बैकवर्ड मेथड। थर्ड है स्टर्लिंग का सूत्र, स्टर्लिंग्स फार्मूला। और फोर्थ है लाग्रेंज की रीति, लाग्रेंजेस मेथड। तो इस तरह से बीजगणितीय रीति में मुख्य रूप से 4 रीतियां आती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व, एकेंद्र वक्र अन्वायोजन रीति। देखते हैं एकेंद्र वक्र अन्वायोजन रीति में किस तरह से मूल्य निकाले जाते हैं। आंतरगणन या बाह्यगणन की यह बीजगणितीय रीति इस कल्पना पर आधारित है कि समंक मालाएं एक दूसरे से संबंधित हैं और जब एक समंक माला के मूल्य ज्ञात हैं तो उससे संबंधित दूसरी माला के मूल्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। समीकरणों द्वारा बीजगणित में दोनों चलों को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है। y = a + bx + cx स्क्वायर + dx क्यूब प्लस डैश 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 प्लस k x⁴n, k ≠ 0। यह सूत्र यह बताता है कि यहाँ पर x चल स्वतंत्र है और y चल उस पर निर्भर है। a, b, c व d अचर पद हैं, कांस्टेंट हैं, जिन्हें ज्ञात करना है। इन समीकरणों के सभी बिंदुओं से होकर एकेंद्र वक्र खींचा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों में यह महत्वपूर्ण है कि किस प्रश्न में किस घात वाले एकेंद्र वक्र का प्रयोग किया जाए। प्रश्न में जितने पद ज्ञात हों उससे एक कम का एकेंद्र वक्र वाला सूत्र प्रयोग किया जाएगा। जैसे 2 पद ज्ञात हों तो 1 घात वाला, 3 पद ज्ञात हों तो 2 घात वाला, 4 पद ज्ञात हों तो 3 घात वाला, और इसी प्रकार आगे भी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पैराबोलिक कर्व इक्वेशन, ज्ञात मूल्यों की संख्या, यहाँ पर ज्ञात मूल्यों की संख्या दी गई है 2, 3, 4 और n। एकेंद्र वक्र की घात, डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2, 4 - 1 = 3, n - 1 = n - 1। अगर 2 पद ज्ञात हैं तो 1 डिग्री का एकेंद्र वक्र समीकरण प्रयोग किया जाएगा, y = a + bx। अगर 3 पद ज्ञात हैं तो समीकरण का प्रयोग होगा y = a + bx + cx स्क्वायर। अगर 4 पद ज्ञात हैं तो 3 डिग्री का पैराबोलिक कर्व यूज किया जाएगा, y = a + bx + cx स्क्वायर + dx क्यूब। और यदि n पद ज्ञात हैं तो n - 1 डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व होगा, y = a + bx + cx स्क्वायर + dx क्यूब प्लस डैश 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 प्लस k x⁴n। जब स्वतंत्र पदों के मूल्यों में बहुत कम अंतर हो, x के मूल्यों में जब बहुत कम अंतर हो और पदों की संख्या 3 या 4 हो, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि कैसी होगी। मेथड ऑफ एक्शन, सबसे पहला है उपयुक्त घात वाले एकेंद्र वक्र का चुनाव। जैसा कि हमने ऊपर टेबल में देखा
उसी तरह से हम एकेंद्र वक्र का चुनाव करेंगे। अगर दो पद ज्ञात है तो एक 1 डिग्री, 3 ज्ञात है तो 2 डिग्री और 4 पद ज्ञात है तो 3 डिग्री का पैराबोलिक कर्व लेंगे और उससे संबंधित समीकरण लेंगे। आंतरगणन पद को शून्य मानकर प्रत्येक स्वतंत्र पद का उससे विचलन ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त विचलन को x संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीसरा है, पूर्व निश्चित एकेंद्र वक्र समीकरण में y और तत्संबंधी x विचलन के मूल्य क्रमानुसार आदिष्ट कर वांछित युगपत समीकरण बनाए जाते हैं। इन समीकरणों में से एक समीकरण y a होता है। अतः सामान्य बीजगणितीय विधि द्वारा समीकरणों की सहायता से a का मूल्य आगणित कर लिया जाता है। यही y का वांछित मूल्य होता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस विधि को समझने का प्रयास करेंगे। यूजिंग पैराबोलिक कर्व मेथड, एस्टिमेट द सेल्स फॉर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ईयर एंड सेल्स दिया हुआ है। 2015 में सेल्स है 20 लाख, 2016 में सेल्स है 22 लाख, 2017 का सेल्स निकालना है। 2018 में सेल्स है 30 लाख और 2019 में सेल है 36 लाख। यहाँ पर इस प्रश्न में कुल ज्ञात पदों की संख्या 4 है, इसलिए जो पैराबोलिक है वो कितने थर्ड ऑर्डर का लेंगे और वो होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। यहाँ पर a, b और c की वैल्यू ज्ञात की जाएगी। हम ईयर को x और सेल्स को y लेंगे। इस टेबल में दिखाया गया है कि किस तरह से x में डेविएशन ज्ञात किया गया है। 2017 को 0 लिया गया है और उससे क्रमशः 2015, 2016 से डेविएशन निकाला गया। जब 2015 से डेविएशन निकाला गया तो वो -2 आया, 16 से डेविएशन आया -1, 17 का 0 हो गया, 2018 का डेविएशन 1 एंड 2019 में डेविएशन आया 2। y की वैल्यू है 20, 22, 17 की ज्ञात करनी है, 18 में है 30 एंड 19 में 36। x और y की वैल्यू को समीकरण में रखेंगे। हमारा समीकरण है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। जब x की वैल्यू हम रखेंगे x और y की तो इस तरह से समीकरण प्राप्त होगा। देखिए टेबल में x की वैल्यू है क्रमशः -2, -1, 0, 1 एंड 2। y की वैल्यू है 20, 22, 32, 30 एंड 36। आइए फिर से उस समीकरण में इसकी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 रखेंगे और y इज इक्वल टू 20 रखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो 20 है और x की वैल्यू -2। a प्लस यहाँ पर हमने क्या किया, x की जगह -2 रखा, तो -2 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई -2b प्लस 4c। सी एक्स स्क्वायर में x की जगह 2 रखा, -2 रखा तो 2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4, तो रिजल्ट आया 4c माइनस 8d। फिर से x की जगह 2 रखा, -2 रखा और उसका क्यूब निकाला तो रिजल्ट आया -8d। तो इस प्रकार से पहला इक्वेशन प्राप्त हुआ 20 इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 4c माइनस 8d। इसी तरह से x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 22 रखने पर इक्वेशन मिला 22 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c माइनस d। फिर से x इज इक्वल टू 0 रखने पर y0 इज इक्वल टू a, ये थर्ड इक्वेशन मिला।
x इजिकल टू 1 रखें और y इजिकल टू 30, तो इक्वेशन मिलेगा 30 इजिकल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 36 रखने पर इक्वेशन मिलेगा 36 इजिकल टू a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8d। इस प्रकार से ये 5 इक्वेशन हमको प्राप्त हुए। नंबर 2 एंड 4 को हम जोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को जोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 6, 52 इज इक्वल टू 2a प्लस 2c। फिर से इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 को ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 5, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त होगा, 56 इज इक्वल टू 2a प्लस 8c। अब इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने से पहले इक्वेशन नंबर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि c जो है वो इक्वल हो जाए और वो कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 6 को, इक्वेशन नंबर ये 6 है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया 208 इज इक्वल टू 8a प्लस 8c। अब इससे इक्वेशन नंबर 7 को हम घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 7 है 56 इज इक्वल टू 2a प्लस 8c। जब इक्वेशन नंबर 6 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें से इक्वेशन नंबर 7 को जब हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट आएगा 152 इज इक्वल टू 6 से। a इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से a की वैल्यू आ गई 25.3। तो इस तरह से 2017 की वैल्यू होगी 25.3। 2007 की वैल्यू हमको निकालनी थी और वो वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 25.3। तो इस प्रकार से एकेंद्र वक्र रीति में अज्ञात मूल्य की गणना की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली विधि का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।